श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अथ षोडशोऽध्यायः। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे प्रभु, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके अब आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूँगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। शिवजी को प्रिय, परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहाँ निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी बीच वहाँ जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सब को उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही है, जहाँ वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहाँ आकर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्य सत्तमों, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता है? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ,
तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिवजी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की यह बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र ही हैं जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिवजी के आश्रित हैं। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन कर शिवजी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद ज्यों ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। द्विज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले, हे प्रभु, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव, हे शंभो,
हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिवजी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहाँ चारों दिशाओं में 1 कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिवजी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे द्विजों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जो मनुष्य जिस जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सुव्रतों, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका महात्म्य मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तदशोऽध्यायः। महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर गोप का वृतांत। ऋषि बोले, हे महामते, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्म्य आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वतः जानने वाला शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाशित करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोह, शीशा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र ही सुवर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार शोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य शोभित होते हैं। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर
उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित हो दिन रात महाकाल का अर्चन करने लगा। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्न चित्त होकर उस राजा की रक्षा के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। हे विप्रों, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देख करके शिवजी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गईं। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्तिपूर्वक उसे स्थापित किया और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिवजी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव को बार बार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहां गई। आंखें बंद किए हुए उसे शिवजी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोध युक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया हुआ देखकर देव देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिवजी की कृपा से उसी क्षण वहां पर महाकाल का सुंदर शिविर बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्ण में बड़े बड़े दरवाजे थे। उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्जवल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रता युक्त बहुत से तप्त सुवर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल से शोभायमान हो रहा था। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपा निधि शिवजी का रत्न में ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। तदनंतर बारंबार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से चला गया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान सुवर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल
अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं सुवर्ण से रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहाँ उसने दिव्य लक्षणों वाली, रत्नालंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा। हे विप्रों, इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव के कृपा पात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरिजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था, सारा वृतांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाले गोपी का पुत्र के उत्तम भक्ति प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिवजी का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं वाले शिवजी के महात्म्य को देखने से आनंद मग्न पुरवासियों की वह रात्रि क्षण मात्र की भांति बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातःकाल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। तब जो राजा वहाँ आए हुए थे वे सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जेय है। जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिवजी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिवजी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत उसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिवजी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोप पुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिवजी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो बहुत से गोप रहते थे उन सब का उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित
वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख करके यह कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी है उनका शरणदाता शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार इस गोपपुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिवजी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्री कर नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिवजी को प्रिय लगने वाली शिवाचार का उपदेश दिया। हे द्विजों, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं, चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। हे द्विजों, मैंने अत्यंत पवित्र, गोपनीय, सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्यान का वर्णन किया। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।